खतरे में जान पार्ट 2। भारत में होता है स्टेरॉयड का गलत उपयोग। डॉक्टर गुलेरिया। फंगस इन्फेक्शन बढ़ने की भी प्रमुख वजह स्टेरॉयड ही है। नीम हकीम खतरे में जान पार्ट 2। डॉक्टर गुलेरिया भी मान रहे कोरोना के गलत इलाज से बढ़ रहे ब्लैक फंगल के मामले। नीम हकीम खतरे में जान शीर्षक से बनाई गई वीडियो को आप सबों ने जरूर देखा होगा। अगर आपने यह नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह WHO के साइंटिस्ट भारत में कोरोना के इलाज के तौर पर अलग अलग किस्म की दवाइयों का बेहिसाब उपयोग कर रहे हैं। WHO के वरिष्ठ साइंटिस्ट रेयन ने तो चेतावनी तक दे डाली कि इस तरह के इलाज से नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। सुने उसी वीडियो के में रेयन की बातों को। Where you need to use the right drug at the right time in the right patient. And that's why primary health care and having trained doctors and nurses in the front line of a health service that can do a proper clinical examination of a patient and decide which drug, which care that patient needs. That's what's missing in our health systems. Yes, we're missing commodities, but our systems are also missing capability, the capacity to triage patients, the capacity to treat patients, the capacity to diagnose those patients, and beyond the diagnosis of COVID is to assess the severity of that disease in that patient and ensure they get the proper care. An example of this would be something like dexamethasone, which is a powerful steroid, which is what we call a powerful anti-inflammatory. That drug is life-saving when given at the right time in the right patient, because it doesn't stop the virus, it stops the dramatic inflammation that results in oxygen not transferring into the blood. And when that stops and you have inflammation and a person can't get oxygen from their lungs to their blood, the combination of oxygen given by a mask or ventilator with dexamethasone can be absolutely life-saving. But that virus or dexamethasone or steroids don't stop the virus. Giving steroids very early in the course of disease to otherwise well people has its own side effects and can be detrimental. So again, I would just appeal that we need to have a health-centred approach to this. And just using pharmacies to get cocktails of drugs in the hope that these drugs may help you. I understand the instinct, and everyone wants to help their own family, and everybody wants to access the best possible health care. But these drugs are tools, and like all tools, they can have great benefit, but they can also hurt you if they're not used properly. WHO के साइंटिस्ट की बातों को आपने सुना। अब चलते हैं एम्स दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के पास। उनकी वीडियो तो नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसका भी सार यही था कि अपने यहाँ यानी भारत में गलत मात्रा में स्टेरॉइड्स का उपयोग करने से कोरोना महामारी के दौरान ही ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस नई बीमारी महामारी के रूप में आनी शुरू हुई है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक यदि कोई लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहा है तो मधुमेह जैसी समस्या आ सकती है। ऐसे में फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसमें म्यूकोरमाइकोसिस अधिक सामान्य है। एस्परगिलोसिस जैसे फंगल संक्रमण भी हो सकते हैं। इसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। उनके मुताबिक जिन लोगों को इस संक्रमण का ज़्यादा खतरा है उन्हें शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। हमें स्टेरॉइड के उपयोग के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। इसका जल्दी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि स्टेरॉइड के शुरुआती उपयोग से बैक्टीरिया और फंगल दोनों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्टेरॉइड की खुराक और अवधि पर भी बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। यह पूछे जाने पर कि केवल भारत में ही ब्लैक फंगल के इतने ज़्यादा मामले क्यों देखे जा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि पूरी दुनिया में स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर बहुत बारीकी से नज़र रखी जाती है। हमारे देश में इसका दुरुपयोग बहुत होता है। आप काउंटर पर कुछ भी खरीद सकते हैं,
और बहुत अधिक खुराक वाली दवा भी दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियम नहीं है कि चीजें काउंटर पर न दी जाएं। परिणाम हम सभी के सामने है। कोरोना की रफ्तार थोड़ी थमी जरूर है, लेकिन ब्लैक फंगस ने पकड़ ली है रफ्तार। पूरे देश में अब तक 5500 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में 90 मरीजों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र के अलावा भी देश के कई और राज्य ब्लैक फंगस की मार झेल रहे हैं। दिल्ली, यूपी, झारखंड, बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान समेत कई और राज्यों में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। यह बीमारी उन लोगों में ज़्यादा फैल रही है जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं। यह बीमारी इतना घातक है कि इससे 125 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। कईयों की तो आंखें ही निकालनी पड़ी। टाइम्स ऑफ इंडिया में जारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्यों में इतने लोग इस संक्रमण से जूझ रहे हैं और इतने लोगों की जान चली गई है। आइए चार्ट देखें। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 1500 है ब्लैक फंगस के, जिनमें 90 मरीजों की मौत हो चुकी है अब तक। गुजरात में 1500 मरीजों की संख्या है, लेकिन मरने वालों की जानकारी नहीं है। तेलंगाना में 700 मरीजों की संख्या है, मरने वालों की जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में 573 ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या है, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है। कर्नाटका में 250 ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या है, जिनमें मरने वालों की संख्या यहाँ भी नहीं है। दिल्ली में 200 ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या है, लेकिन यहाँ भी मरने वालों की संख्या की जानकारी नहीं है। हरियाणा में 190 ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या है, जिनमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 160 ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या है, जिनमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस से, और ये सभी लखनऊ के ही हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 100 है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 77 है। बिहार में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 56 है, जिनमें 1 की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 46 है, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। कर्नाटका में 40, झारखंड में 30, जिनमें 4 की मौत हो चुकी है। उड़ीसा में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 10 है, जिनमें 1 की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 9, केरल में 9, गोवा में 8, जिनमें 1 की मौत हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में 2, पंजाब में 2, असम में 1 और 1 की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 1। किस राज्य में ब्लैक फंगस से कितनी मौतें हुई हैं, ये एक बार फिर आप देख लें। महाराष्ट्र के बाद ब्लैक फंगस का सबसे ज़्यादा आतंक हरियाणा में दिख रहा है। अभी तक यहाँ 14 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वहीं दिल्ली में इस बीमारी से करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं उपलब्ध कराए गए। गुजरात में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी करार दे दिया है। कई राज्यों के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।